हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आपको लास्ट वीडियो जो मैंने समझाया था इंडेक्स एंड मैच वो आपको समझ में आया होगा। तो आज हम थोड़ा-सा और एडवांस थोड़ा-सा पढ़ेंगे, जो कि मेरे 3 फंक्शंस हैं। वो है इफ, काउंट इफ एंड सम इफ। तो सबसे पहले मैं इफ को समझता हूँ क्या होता है, ठीक है? इफ का मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर ये होगा तो, ठीक है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एलिस का जो एज है 25 और सैरा का जो एज है 27, क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज नो। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़ सकता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं चेक कैसे करूँगा? एक्सेल कैसे चेक करेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है? ठीक है? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कौन-कौन से होते हैं? इक्वल टू होते हैं, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है, लेस देन एंड इक्वल टू होता है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जिसके इस्तेमाल से एक्सेल समझ पाता है कि नहीं, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ है, क्या इनके बीच में कौन-सा रिलेशन है? मतलब ऑपरेटर अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगाऊँगा, तो उससे ये गेस करेगा कि ये ट्रू है या फ़ॉल्स, ये सही है या गलत है। ठीक है? आइए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ऐज कॉलम है, इक्वल टू इफ लगाऊँगा, ब्रैकेट। अब लॉजिकल टेस्ट, मुझसे टेस्ट क्या मांग रहा है? मैं बता रहा हूँ कि एलिस का जो एज है, क्या वो बराबर है सैरा के एज से, कॉमा। अगर सही होगा तो मुझे क्या चाहिए? अगर सही होगा तो मैं कहता हूँ मुझे यस चाहिए। अब मैं इसको कोट्स के अंदर क्यों लिख रहा हूँ यस को? क्योंकि यस क्या है? एक अल्फाबेट है, मतलब एक स्ट्रिंग है। और कभी भी अगर मैं स्ट्रिंग को लिखूंगा तो वो हमेशा किसके अंदर लिखूंगा? मैं कोट्स के अंदर लिखूंगा। ठीक है? सेकंड वैल्यू यहाँ पर क्या है? वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये लॉजिकल टेस्ट अगर गलत होगा, तो कौन-सा वैल्यू प्रिंट कराना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ नो। स्ट्रिंग क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड हिट द एंटर बटन। तो आंसर आ गया नो। ठीक है? आपको समझ आया कि 27 एंड 25 एंड 27 इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया? नो आ गया। एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं कहता हूँ, अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हैं। जैसे अगर डायरेक्टली अगर आप लिखोगे तो क्या होगा देखियो। मैं कहता हूँ 25 इज इक्वल टू 27। इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब क्या आंसर आ सकता है? यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है? फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी ये लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल तो कर रहा है, पर यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो आपको किसमें मिलेगा? ओनली इन द फॉर्म ऑफ बुलियन, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अगर इस ट्रू फॉल्स को आपको चेंज करना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? इफ फंक्शन का। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट फिर से मांग रहा है। मैं एमिली का एज और बॉब का एज, क्या दोनों इक्वल हो सकता है? कॉमा। अगर ट्रू होगा तो मुझे क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। अगर फॉल्स होगा तो क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, हिट द एंटर बटन। फॉल्स। तो ये था इफ फंक्शन। अब इसी इफ को मैं काउंट के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो चीज मैं देखता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने पीछे जब आपको फॉर्मूला बताया था काउंट, तो काउंट क्या करता है? टोटल यहाँ पर कितने सारे एंट्रीज हैं वो सारे गिनता है, और वो आपको काउंट करके बताता है कि इतने सारे यहाँ पर एंट्रीज हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं काउंट ही करूंगा। ठीक है? यहाँ पर भी मैं काउंट ही करूंगा, बट इसके साथ मैं इफ लगाऊंगा। इफ क्या होगा? अब मैं यहाँ पर रेंज पे सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आपको रेंज सेलेक्ट करता हूँ। मैं रेंज सेलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया मतलब क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपको इसमें से एज निकालना है। ठीक है? इसमें से आपको वही सारे एज गिनने हैं जो कि 30 से बड़े हैं, जो कि 30 से बड़े हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा? स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा ग्रेटर देन 30, स्ट्रिंग क्लोज्ड एंड ब्रैकेट क्लोज्ड एंड हिट द एंटर। 3, तो 30 से बड़ा देखिए कौन कौन से नंबर है? 32, 35 एंड 40। तो आंसर एकदम सही दिया।
तो काउंट इफ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज़ मुझे काउंट तो करना है, बट किसी एक क्राइटेरिया के साथ, या तो उससे बड़ा हो, या तो इससे छोटा हो, या तो सेम हो, इक्वल हो, वो चीज़ को बस वो काउंट करेगा। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? काउंट इफ का। एक और फंक्शन है काउंट इफ की तरह, जो है काउंट इफ्स, जो है काउंट इफ्स। इसका इस्तेमाल भी सेम होता है, बट इसमें आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आप लगा सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, आपको इसमें से ऐज तो चाहिए, बट वही ऐज चाहिए जो 20 से बड़ा हो। तो 20 से बड़ा करेंगे तो ये सारे चीज़ आ जाएँ, है ना? बट वहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि 35 से छोटे भी हों। तो 20 से बड़ा और 35 से छोटा, तो ये सारे नंबर्स को काउंट करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका आंसर 6 आना चाहिए। आइए कोशिश करके देखते हैं। इक्वल टू काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज, है ना? क्राइटेरिया रेंज, तो मेरे रेंज तो यही होगा मेरा, कॉमा। अब क्राइटेरिया 1 में दे रहा हूँ। क्राइटेरिया 1 क्या दे रहा हूँ? क्राइटेरिया 1 में दे रहा हूँ कि ग्रेटर देन 25 या फिर ग्रेटर देन 20, कॉमा। अब मुझसे मांग रहा है ये क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 भी सेम यही है, कॉमा। क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए? लेस देन, लेस देन 35, कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, हिट द एंटर, 6। ठीक है? तो इसने यहां से लेकर यहां तक के सारे नंबर्स को काउंट कर लिया, 35 तक के। ये सारे नंबर को उसने काउंट कर लिया। सेम उसी तरीके से सम इफ भी आता है। सम इफ क्या करता है? टोटल सम निकालेगा, बट किसी भी एक क्राइटेरिया के साथ। एग्जाम्पल, इक्वल टू सम इफ रेंज, ये मेरा रेंज हो गया, कॉमा। क्राइटेरिया में क्या दूंगा? क्राइटेरिया में दूंगा कि वो सैलरी को सम करो जो कि 50,000 से बड़ा हो, जो कि 50,000 से बड़ा हो, कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर सम फंक्शन इस्तेमाल करूं, 51 क्या 50,000 से बड़ा है? बिल्कुल है, प्लस क्या 50,000 से बड़ा है? बिल्कुल है, प्लस क्या 50,000 से बड़ा है? बिल्कुल है, ये सारे बड़े हैं। इसके आगे मैं लगा दूंगा सम 3,51,000। ठीक है? तो सम इफ्स कैसे काम करता है आइए देखते हैं। इक्वल टू सम इफ्स सम रेंज, सैलरी का रेंज चाहिए। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या था? क्राइटेरिया रेंज भी मेरा सैलरी वाला ही था, इसी एरे को सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया मेरा क्या होना चाहिए? सबसे पहला, जो कि 50,000 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड, रेंज क्या होना चाहिए? सेम सैलरी का होना चाहिए, कॉमा। क्राइटेरिया 2, सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मेरा? सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो 60,000 से छोटा हो, कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो कितना आ गया आंसर? 1,59,000। आइए चेक कर लेते हैं। इक्वल टू सम, पहला 50 से बड़ा, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, ब्रैकेट क्लोज, 60 से छोटे भी हैं, एंटर, 1,59,000। तो ये बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ और सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड काउंट इफ्स एंड सम इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें क्या होता है, आप काउंट भी कर सकते हो या फिर सम भी कर सकते हो, बट किसी भी एक क्राइटेरिया के साथ। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप काउंट निकाल सकते हो, सम निकाल सकता हो, बट विद द हेल्प ऑफ ए फिल्टर। एक ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है कि उन्हीं को काउंट करेगा जो इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में होगा, उन्हीं को सम करेगा जो इससे और इसके बीच में होगा, तो ये काम करेगा। ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।